अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आप जर्मनी आने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जर्मनी गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिनका इम्पैक्ट आपका इंटरनेशनल लोगों पर बल्कि फैमिलीज़ के ऊपर भी होगा जो जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये रूल्स इंटरनेशनल लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं। और इस वीडियो में हम ऐसे 7 रूल्स और न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। 7 में से 6 गुड न्यूज़ हैं जिनसे इंटरनेशनल लोगों को हेल्प होगी, और एक बुरी न्यूज़ भी है जिसके लिए हम इस वीडियो में यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ से शुरू करते हैं जो तो अभी स्टूडेंट के न्यू जो है वर्किंग आवर बढ़ने जा रहे हैं। जैसे जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक साल में 120 फुल डेज़ या 240 हाफ डेज़ काम कर सकता है। तो न्यू लॉ जो अंडर कंसिडरेशन है जिसके बाद स्टूडेंट्स 140 फुल डेज़ या 280 हाफ डेज़ काम कर सकेंगे। तो जिसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स एक साल में 20 फुल डेज़ ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो यही उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। तो इसका इंटेंट ये मतलब हुआ कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आप भी कह रहे होंगे कि क्विक कैलकुलेशन कर लें, इतने पैसे कर लेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो कितने ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, तो हम जल्द ही क्विकली कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 फुल डेज़ का मतलब है 160 हॉर्स। तो 160 हॉर्स को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिनिमम वेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो तकरीबन 2000 यूरो बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट एक साल में एग्जिस्टिंग इनकम से 2000 यूरो ज़्यादा कमा सकते हैं। और ऑफ कोर्स हम जो कैलकुलेशन हमने किया है तो ये वर्स्ट केस में या मिनिमम वेज पे है। ज़्यादातर स्टूडेंट 12 हार पर हार के ज़्यादा ही कमा रहे हैं। तो वर्किंग हार्स से ज़्यादा इंक्रीज़ करने से दोनों का फ़ायदा होगा, स्टूडेंट का भी और गवर्नमेंट का भी। क्योंकि जर्मनी में आपको पता है लेबर शॉर्टेज की कमी है, और जर्मनी में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और उनके वर्किंग हार्स इंक्रीज़ करके तो अपनी इकानमी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है और स्टूडेंट का भी ये फ़ायदा है। तो स्टूडेंट के ये फ़ायदा है को वो ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। तो होपफुली हम ये रूल इन एक्शन देखेंगे। तो अब सेकंड न्यूज़ हम बात करते हैं, वो ये है कि फेडरल कैबिनेट में 5 ईयर सिटीजनशिप का अप्रूव हो गया है। इसका मतलब ये है कि जर्मनी में 5 साल लीगली स्टे करने के बाद आप यहाँ पर सिटीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। देखने में तो ये एक सिंपल सा लॉ है, तो आई कंसीडर दिस लॉ एज ह्यूज डेवलपमेंट। तो क्योंकि इससे पहले जितने भी थे रूल्स, आप तकरीबन अपनी ज़िंदगी के प्रीशियस 8 से 10 साल गुजारने होते थे, उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये 5 साल में मुमकिन है। हाँ, ये अगर आप जर्मन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं तो अचीवमेंट्स हों तो ये इवन 3 साल में भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस लॉ की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें डुअल सिटीज़न भी अलो कर दी गई है। आप यहाँ पर जर्मन सिटीज़न अगर हासिल करते हैं तो जर्मन सिटीज़नशिप हासिल करने के साथ साथ आपको पाकिस्तान की भी अपनी सिटीज़नशिप छोड़ नहीं सकते, आप दोनों रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है। तो माजी में ये होता था कि जर्मन सिटीज़नशिप अगर आप हासिल करते हैं तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी आपको छोड़नी होती थी। तो अब आप दोनों नेशनैलिटीज़ रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब थर्ड न्यूज़ की बात हम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो ये है कि आप जर्मनी में अपने पेरेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी बुला सकते हैं, जबकि इससे पहले ये होता था कि आपके पेरेंट्स मैक्सिमम 3 महीने के लिए आ सकते थे विजिट वीज़ा पर, और उसके बाद उनको हर सूरत वापस जाना होता था। तो क्योंकि जर्मनी आपके पेरेंट्स को इमीडिएट फैमिली कंसीडर नहीं करता, और आपके जो स्पोज और बच्चे हैं वो इमीडिएट फैमिली कंसीडर होते हैं, तो वो आपके साथ यहाँ पर रह सकते हैं। तो न्यू रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको पेरेंट्स को भी बुलाना बहुत आसान हो गया है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है यहाँ का। तो अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक जो नेक्स्ट लोग आएंगे ब्लू कार्ड पे मार्च 2024 से, तो उसके बाद वाले लोग इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकेंगे। और अभी तक एग्जिस्टिंग लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बारे में क्या होगा। अभी कुछ न्यूज़ आना बाकी हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कितने फैमिली मेम्बर आ सकते हैं, कितने अरसे के लिए आ सकते हैं, और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस का क्या होगा, या आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपके रहने की अकोमोडेशन के क्या रूल एंड रेगुलेशन होगी, क्या रिक्वायरमेंट होंगी। तो अभी ये रिक्वायरमेंट्स आना बाकी हैं, जिससे मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा, और रूल्स का इम्प्लीमेंट होने में मज़ीद कुछ माह लग सकते हैं। तो अभी फोर्थ न्यूज़ की बात करते हैं, जो कि
ब्लू कार्ड के ऊपर है, जैसे आपको पता है कि वर्क परमिट के तौर पर होता है, लेकिन उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी होती है। तो पहले यह होता है कि नॉन स्टैम्प फील्ड्स के लिए जो सैलरी 58,000 यूरो पर एनम था, और स्टैम्प फील्ड के लिए जो 45,000 पर एनम था। लेकिन इन दोनों सैलरी क्रैश होल्डर को कम कर दिया गया है, और नॉन स्टैम्प फील्ड्स हैं जो उसमें सैलरी 40,000 कर दिया गया है, और जो स्टैम्प फील्ड में अराउंड 39,000 एनुअली कर दिया गया है। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियरिफाई कर दूं कि आप समझ रहे होंगे कि सैलरी थ्रेश होल्ड अगर कम कर दी गई है तो सैलरी आपको कम मिलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका आपकी सैलरी से कोई ताल्लुक नहीं है, और आपकी जो सैलरी फिक्स होगी है वो आपकी और एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपको क्या सैलरी फिक्स देता है। यह सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे है, और ये थ्रेश होल्ड कम करने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ का इसका कम करने का मकसद यह है कि ज़्यादा लोग ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें और इस सर्विस और फैसिलिटी को हासिल कर सकें। तो ब्लू कार्ड हासिल करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं कि आप जल्दी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, और प्रोफिशेंसी और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि आपको पीआर और नेशनलिटी के जो प्रोसेस है उसको जल्दी एक्सेस आप कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर हो सकें। जैसे आप जाते हैं जर्मन में लैंग्वेज बैरियर है, और जर्मन गवर्नमेंट को भी ये पता है कि जर्मन बैरियर को तो वो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे जो अल्टरनेटिव रास्ते हैं उनके ज़रिए से इस बैरियर को ख़त्म किया जा सकता है, ताकि ब्लू कार्ड ज़्यादा लोगों को एक्सेस हो सके, सिटीजनशिप उनको हासिल हो जाए, ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ। और अभी आपको पता है करंटली जो जर्मनी में बहुत ही स्किल शॉर्टेज है, और स्किल लेबर शॉर्टेज की वजह से बहुत पार्ट टाइम यहाँ पर लोग आते हैं, और बहुत सी वैकेंसीज यहाँ पर खाली हैं, और स्किल में लोग यहाँ पर उनकी हर वक्त कमी रहती है। तो इसलिए इन्होंने अपने तमाम फील्ड में रिक्वायरमेंट कम की है। फिफ्थ न्यूज़ की बात करते हैं, जिसमें आपकी डिग्रीज़ की अहमियत कम होने जा रही है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की अहमियत ज़्यादा होने जा रही है। एंड आल्सो इट्स मेक सेंस के इस न्यूज़ में तान सब न्यूज़ है। नंबर 1 ये कि आपको ब्लू कार्ड किसी और फील्ड में नहीं ले सकते थे जिस फील्ड में आपने डिग्री कंप्लीट की है। जैसे मैंने लॉ में किया है तो मैं लॉ ही के रिलेटेड जॉब करूंगा, आईटी में जाऊंगा तो वो मेरे रेलिवेंट फील्ड नहीं है। लेकिन आप फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकेगा कि आप किसी भी फील्ड से हों और दूसरी फील्ड में अगर आप वाइट कॉलर जॉब हासिल करते हैं, वर्क परमिट मिलता है, तो ये आपके लिए पॉसिबल होगा। और दूसरी सब न्यूज़ ये है कि आईटी वालों के लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट, फॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप आईटी की फील्ड से हैं और आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं 2 से 3 साल का, तो तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये होता था कि डिग्री के बगैर आपको ब्लू कार्ड नहीं मिलता था, वो लाजमी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब इस मामले में उन्होंने थोड़ी सी पेशरफ्त की है और सून इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर एक्सपीरियंस हो आपको आईटी का, क्योंकि आईटी में डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इंटरनेशनल फर्म्स के हवाले से, तो आई होप ये जल्द अप्लाई होगा। तो थर्ड सब न्यूज़ ये है कि पहले ये होता था कि ब्लू कार्ड लेने के लिए, वर्क परमिट लेने के लिए जो डिग्री आपकी है उसको जर्मन में लाजमी इक्विवेलेंट करवाना होता था। जैसे हम देखते हैं कि पहले आपको डेटाबेस में चेक जाके करना होता है कि आपकी इक्विवेलेंट है डिग्री तो अच्छी है, अदरवाइज़ आपको टेस्ट करवानी पड़ती थी, इक्विवेलेंट करवाना पड़ता था जनरल स्टैंडर्ड के मुताबिक। लेकिन इन फ्यूचर में ये होने जा रहा है कि अगर आपके पास 2 या 3 साल का वर्क है, एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे डिग्री इक्विवेलेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसको इतना ज़रूरी होगा कि डिग्री आपके वैलिड होनी चाहिए, जो डिग्री टेस्टेड होनी चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। इक्विवेलेंट करवाने का या जर्मनी यहाँ पे टेस्ट करवाने का प्रोसेस बहुत लेंथी होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसको भी जो है वो स्किप किया जा रहा है, तो ये भी फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। तो बैड न्यूज़ की बात करने से पहले आखिरी गुड न्यूज़ की बात करते हैं, जो कि चांसन कार्टेज या अपॉर्चुनिटी कार्ड्स के मतलब। तो अपॉर्चुनिटीज़ कार्ड्स के मतलब जो है एक क्या है, जॉब सर्च वीज़ा है। ये आपका मतलब यह है कि आप यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आके जॉब सर्च बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और अपनी मनपसंद जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि
लोकेशन का भी बहुत मैटर करती है। अगर अच्छी लोकेशन है तो जल्दी आप ले सकते हैं जॉब, और बैड लोकेशन है तो जॉब जारी बात है वहाँ पर कम नहीं होंगी। तो इसकी ड्यूरेशन जो है तकरीबन 1 साल है। तो आप सोच रहे होंगे तो पहले भी तो एक जॉब सीकर वीज़ा था जस्ट, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो जॉब सीकर वीज़ा से ओनली 6 महीने के लिए वैलिड था, और उसमें आप यहाँ पर जब 6 महीने के लिए यहाँ आ जाते थे तो वो आप काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अपॉर्चुनिटी कार्ड में ये होगा कि आप 1 साल का वक्त होगा आपके पास, और एक्सटेंडेबल होगा, और इस दौरान आप जॉब सर्च कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, जिसमें 20 आवर पर घंटे के हिसाब से आप कर सकते हैं। उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो सेम रहेगी, और 20 आवर पर वीक जो करेंगे वो आपके डेली एक्सपेंस या मंथली एक्सपेंस जो है वो कंप्लीट होते रहेंगे, और आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। तो आपको 6 पॉइंट हासिल करने होंगे, क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है पॉइंट हासिल करने का। डिफरेंट क्राइटेरिया जैसे आपका जॉब एक्सपीरियंस है, आपकी डिग्री, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। इसके मतलब आपको मज़ीद जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा, जिससे आपको चांसन कॉटेज के मतलब या अपॉर्चुनिटी कार्ड के मतलब मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच रहे होंगे कि ये रूल पास भी होंगे या कब इम्प्लीमेंट होंगे, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को कोशिश करूँगा इस डिस्क्रिप्शन को अपडेटेड रखूँ। तो आप 2 महीने के बाद भी अगर देखते हैं तो होपफुली आपको अपडेटेड लिंक मिलेगा, जिससे आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लास्ट के मतलब भी आपको अपडेट हो जाएगी अप्रूवल हुए हैं या नहीं हुए। अब बैड न्यूज़ की बात करते हैं कि जर्मनी की नंबर 1 पब्लिक यूनिवर्सिटी ने ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस करवा दी है, जो कि फ्री एजुकेशन के लिहाज से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ट्यूशन फ़ी इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रही हैं। तो बेसिकली जो जर्मनी में 6 स्टेट्स हैं और 8 स्टेट के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ीस चार्ज करें या ना करें। तो यहाँ पर एक स्टेट ऐसी है जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आपको ट्यूशन फ़ी देनी पड़ती है। तो उस स्टेट का नाम है बादन-न्यूज़ेम्बर्ग, और अब उसकी हमसाया स्टेट बवारिया ने भी 2023 के आगाज़ में ही ये एक्ट पास किया है, हायर एजुकेशन इनोवेशन एक्ट। तो उस एक्ट के तहत बवारिया यूनिवर्सिटीज़ को ये इख्तियार मिल गया है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ीस चार्ज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो बेसिकली अब सुनने में यही आया है कि 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरह का प्लान कर रही हैं। तो सबसे पहले TUM ने एग्ज़िट किया है। तो ये यूनिवर्सिटी की ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो बैचलर, उनकी वेबसाइट के मुताबिक जो बैचलर के स्टूडेंट हैं नेक्स्ट विंटर सेमेस्टर के लिए पर सेमेस्टर उनसे 2 से 3 हज़ार यूरो चार्ज किया जाएगा, जबकि मास्टर वालों से 4,000 से 6,000 यूरो पर सेमेस्टर चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो फीस है थर्ड वर्ल्ड कंट्री से चार्ज होगी। जो EU के 26 कंट्री हैं वो फ्री एजुकेशन आ सकेगी, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वालों को बैड नहीं होता उनके लिए कि उनको यहाँ पर आने के लिए अब फीस देना पड़ेगी। तो क्या ओवरऑल सवाल ये होता है कि ओवरऑल जर्मनी से एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी, फ्री एजुकेशन? तो ओवरऑल अब आई थिंक नहीं, फ्री एजुकेशन तुम्हारी यूनिवर्सिटी से ख़त्म नहीं हो रही। और नंबर 2 ये है कि आई डोंट थिंक कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान हो। जिस तरह आपको पता है कि स्किल लेबर शॉर्टेज है यहाँ पर, तो उसके देखते हुए, उसको मद्देनज़र करते हुए जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो उसमें 1/3 स्टूडेंट यहीं पर रह जाते हैं, तो इनकी इकानमी को सपोर्ट करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है, शुरू में जर्मन गवर्नमेंट्स के पैसे लगते हैं फ्री एजुकेशन देने में, लेकिन बाद में उनको बेनिफिट्स भी होता है। तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट के ऊपर, और जहाँ पर जब स्टूडेंट आफ्टर डिग्री यहाँ पर रहते हैं तो इनकी इकानमी को सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक तो ये लॉ बहुत जल्द यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अगर हुआ भी तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। अभी बहुत टाइम है इसके इम्प्लीमेंटेशन होने में, तो कुछ टाइम लग ही जाएगा इसको। तो जर्मनी में अभी भी फ्री एजुकेशन है, और अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो विंटर सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जाते जाते यहाँ पर फाइनल डिस्क्लेमर, मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपने फिर भी अपनी रिसर्च करनी है। तो मैं वीडियो बनाता हूँ अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टेक केयर, बाय बाय।